महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा घोटाला सामने आया है और यह घोटाला है संजय राउत के करीबी प्रवीण राउत। जी हां, प्रवीण राउत जो कि संजय राउत के करीबी है, उनके ऊपर 1000 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला करने का आरोप लगा है और इस आरोप की जांच हो रही है। बाकायदा आपको बता दें, उन्होंने गरीबों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया और अब यह माना जा रहा है कि यह जो प्रवीण राउत है, ये संजय राउत जो कि सांसद है शिवसेना के, इनका निकट का है। और पिछले दिनों आपको ध्यान होगा कि संजय राउत की पत्नी को 55 लाख रुपए बिना ब्याज के ये कर्जा देने की बात आई थी, क्योंकि बीजेपी के लीडरों ने यह आरोप लगाया था कि संजय राउत और प्रवीण राउत के बहुत बड़े संबंध हैं और ये दोनों मिलकर के जमीन का घोटाला कर रहे हैं। और संजय राउत को प्रवीण राउत ने घोटाला करने की एवज में फ्लैट दिया है जो कि उसकी पत्नी के नाम है, यानी संजय राउत की पत्नी के नाम है। जब ये सारी जांच हुई और इस जांच में ईडी ने पूछताछ की तो संजय राउत की पत्नी से जब पूछा गया कि आपके पास ये फ्लैट के पैसे 55 लाख रुपए कहां से आए, तो उन्होंने कहा ये तो मैंने कर्जे पे लिए हैं, यानी उधार लिया है। किसने दिया उधार? प्रवीण राउत की पत्नी ने। पत्नी क्या करती है? वो करती कुछ भी नहीं है। तो मतलब एक सीधी बात थी कि पैसे को घुमाया गया। लेकिन अब सवाल यह था कि ये जो 55 लाख रुपए थे संजय राउत की पत्नी के खाते में प्रवीण राउत की पत्नी ने दिए, हालांकि वो बाद में लौटा दिए गए, लेकिन अभी भी वो सवाल अपनी जगह बना हुआ है कि वो 55 लाख रुपए आए कहां से? आपने लौटा दिए तो लौटाए कहां से? तो उस समय ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन इसको राजनीतिक रंग दे दिया गया था शिवसेना की तरफ से। लेकिन अब जो ये घोटाला है, इसमें प्रवीण राउत की गिरफ्तारी हुई है और ये गिरफ्तारी इसलिए हुई है क्योंकि ये बहुत बड़ा घोटाला लगभग 1000 करोड़ रुपए का है। और आपको बताएं ये घोटाला क्या है। गोरेगांव में एक चाल, यानी जो छोटे मकान होते हैं, कच्चे मकान, वो मकान थे और गोरेगांव के अंदर उन मकान मालिकों को यह कहा गया कि आपको हम दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे और ये जमीन आप हमें दे दीजिए, आपको उसकी जगह दूसरी जगह फ्लैट दिए जाएंगे और उसके जगह मुआवजा भी दिया जाएगा। फ्लैट देने का वादा किया गया था, लोगों ने साइन कर दिए, ठीक है भाई हमारा मालिकाना हक हम छोड़ रहे हैं। और जो गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी, इसको अपना वो अधिकार दे दिया। और ये गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसका डायरेक्टर प्रवीण राउत है, इसने क्या किया कि वो जो चाल में रहने वाले लोग थे उनकी जमीन ली और उनको ना तो फ्लैट दिया, और यहां पर जो जमीन थी इस जमीन को 1000 करोड़ रुपए में बेच दिया। वो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये जमीन बिक चुकी और इस पैसे को जो प्रवीण राउत है वो बांट कर खा गया, या उसका हिस्सा, प्रवीण राउत का हिस्सा जो है वो संजय राउत तक गया है। कौन कौन इसमें हिस्सेदार हैं, क्या इसमें राजनीति के और भी लोग जुड़े हुए हैं, ये सारी जांच करने के लिए ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन 8 घंटे की पूछताछ में ईडी का कहना यह है कि जो प्रवीण राउत है उसने कोई भी सवाल का जवाब उसने ठीक से नहीं दिया। और जब ये अधिकारियों ने देखा कि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं इस घपले घोटाले से जो तार जुड़ते दिखाई दे रहे हैं कई नेताओं के, उसमें ये नेताओं को बचाने की कोशिश कर रहा है और इसलिए फिर ईडी ने इसकी गिरफ्तारी की है। और आपको बताएं ये गिरफ्तारी से पहले भी पूछताछ हुई है और इस मामले में प्रवीण राउत का जो है ये सारा मामला 1034 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। अभी तक जो ईडी की कार्रवाई हुई है, ईडी ने सख्त कार्रवाई करते हुए 72 करोड़ रुपए की रिकवरी भी की है। ये 72 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी प्रवीण राउत की थी। इसके बारे में जब ईडी ने अटैच किया तो पूछा कि ये आपके पास प्रॉपर्टी कहां से आई है, उसका कोई उत्तर है नहीं, क्योंकि बेईमानी का था। भाई आपने चाल में रह रहे लोगों को धोखे से हस्ताक्षर करा लिए, उनको फ्लैट देने का वादा किया, उनको लगता था शिवसेना की सरकार है महाराष्ट्र में और ये संजय राउत का करीबी है, तो सरकार अपने आदमियों को, अपने राज्य के लोगों के साथ धोखाधड़ी थोड़ी ही करेगी। लेकिन लोगों को शायद पता नहीं था कि जो ये प्रवीण राउत है, जो संजय राउत का करीबी है, ये इस समय और ज्यादा अपने को आजाद सोच रहा है और ये सोच रहा है सरकार अपनी है तो हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा। पुलिस में लोगों ने कंप्लेंट की, इसके खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये बहुत बड़ी बात है कि आप देखिए महाराष्ट्र के अंदर चल क्या रहा है। एक तरफ गृह मंत्री पुलिस के जरिए उगाही कर रहा है, होटल वालों से, बार वालों से 100 करोड़ रुपया महीने में इकट्ठा कर रहा है,
पैसा कहां कहां बट रहा है, इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ। ईडी सीबीआई की जांच चल रही है, पुलिस मिली हुई है, और पुलिस जो एपीआई सचिन वजह है, वो जिस तरह से मुकेश अंबानी को डरा धमकाकर और जिलेटिन की छड़े रख रहा है, मतलब आप समझिए कहां से वो विस्फोट करने के लिए लाया कि किस हद तक जा सकते हैं कि एक उद्योगपति का मर्डर कर दिया। किसने मर्डर किया? पुलिस ने। ये कहीं सुनने में आता है? भारत में पहली बार हमने सुना कि पुलिस अपराधी की तरह काम कर रही है और लोगों को मार रही है। क्यों मार रही है? उगाही करने के लिए। तो ये महाराष्ट्र में हो रहा है, ये बहुत खराब हो रहा है, और इसकी जांच के लिए जब आपको बताएं, ईडी ने कार्रवाई की, 72 करोड़ रुपया अभी तक उससे जब्त हुए हैं, यानी संपत्ति जब्त की है। मामला यह है कि जब 1000 करोड़ रुपए का मामला अभी तक सामने है, बाकी संपत्ति कहां गई? और इसके लिए जो ये प्रवीण राउत गिरफ्तार हुआ है, अब ये राज उगलेगा, और राज उगलेगा तो सूत्रों का कहना यह है कि जरूर इसने जहां जहां पैसे दिए हैं, चाहे उसमें संजय राउत को दिए हो या उनकी पत्नी को दिया हो, वो 55 लाख रुपए जो फ्लैट खरीदा है संजय राउत की पत्नी ने, वो भी कहां से आए पैसे, इसका भी राज ईडी को पता लगाना है। तो ये पता लगेगा क्या मुख्यमंत्री की भी इन्वॉल्वमेंट इसमें है, क्योंकि इतना बड़ा मामला, जब पुलिस में लोग जा रहे हैं, मुख्यमंत्री को एप्लीकेशन दे रहे हैं, जिनके साथ धोखा हुआ हो फ्लैट के नाम पर, उन लोगों ने मुख्यमंत्री को कंप्लेंट की है, उन्होंने बाकायदा शिकायत की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई ना होना, ये लोगों का कहना है कि हमारी ये शंका का कारण बन रहा है कि सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री इनको शय दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं। वो क्यों? और इसी क्यों का उत्तर खंगालने के लिए ईडी को एंटर करना पड़ा, क्योंकि मामला ज्यादा पैसे का जुड़ा हुआ था, 1-8 करोड़ की बात नहीं है, और इसीलिए ईडी जांच कर रही है। और ईडी ने अभी तक जो जितनी बार संबंध दिए, जितनी बार पूछताछ के लिए बुलाया, उसमें कोई उत्तर देना नहीं है, और नेतागर्दी अपनी आ जाती है बीच में। लोग, एक नपातुला बयान है सबका, नेताओं का, जो भी इस समय देश का विपक्ष है, यदि उसके खिलाफ कोई केंद्रीय एजेंसी कार्रवाई करती है तो एक बयान दे देते हैं, साहब बदले की कार्रवाई से काम हो रहा है। अरे भैया, बदले की कार्रवाई से हो रहा है? मुझे ये बताओ, गोरेगांव के वो जो चाल के वासी हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, उनके पास कागज है, उनके पास अपनी कागज ले रहे हैं वो, कि देखिए हम मालिक थे यहाँ के, बरसों से रह रहे थे, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई तो 50 साल से, और आपने उनको बेघर कर दिया, उनकी जमीन बेच खाई। ये हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर कि गरीब जनता को आप सुख देने के बजाय, उनकी सुविधा के बजाय आप उनकी जमीनें हड़प रहे हो, और सरकार में बैठे हुए लोग इस काम को करवा रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं, ये ईडी पता लगाएगी कि सरकार में बैठे हुए लोगों की इन्वॉल्वमेंट कितनी है। लेकिन क्या सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं है कि प्रवीण राउत जैसे लोगों को पकड़ करके वो सख्त कार्रवाई करती और उससे वो जमीन छुड़ाती, जिन लोगों को वो जमीन उसने बेची? क्या यूपी में ऐसा नहीं हुआ? यूपी में आप देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जिन लोगों की जमीन छल से, बल से हड़प ली गई, योगी आदित्यनाथ जी ने बनी हुई बिल्डिंग बुलडोजर से ध्वस्त कर दी, और अब उस पर लोगों का, जिनका असली कब्जा होना चाहिए था, वो दिलाया जा रहा है। गरीबों के मकान बनाए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी यूपी में अगर ऐसा कर सकते हैं, तो उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मैं तो गोरेगांव के उन लोगों से कहता हूं, उद्धव ठाकरे जी के पास जाओ, एप्लीकेशन लगाओ, सवाल पूछो कि उद्धव जी, जब योगी जी ने कर दिया तो आप भी करिए, वो जो बिल्डिंग खड़ी हुई है उसे गिराइए और हमें हमारा वापस मकान दीजिए या फ्लैट दीजिए, जो आपने वादा किया, जिन लोगों ने करा उनसे करवाइए। अभी तक तो वो जेल में होना चाहिए था, क्या कारण है कि वो बाहर घूम रहा है? तो ये समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं लोगों के समझ में तो आता है कि संजय राउत जी की निकटता है, और इतनी निकटता, हालांकि उन्होंने कहा मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप समझिए, मुझे तो कोई 55 रुपए उधार देगा तो अनजान होके थोड़ी देगा, जानने वाला होगा तभी देगा। यहां 55 लाख रुपए दिए गए उधार, वो भी बैंक से, वो भी बिना ब्याज। दुनिया का कोई बैंक ऐसा है कि जो 1-2 लाख भी किसी को बिना ब्याज देगा? लेकिन इसमें बाकायदा वो जो बैंक है HDIL, उसके डायरेक्टर और बेटे अभी जेल में हैं। वो घपला सामने आया। अब ये डायरेक्टर, जो ये गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो डायरेक्टर है, अब ये समझ में आ रहा है कि इनके तार भी जुड़े हुए हैं, बैंक से लोन ले लो, लोन बिना ब्याज ले लो, जनता के पैसे से बिल्डिंगें बनाओ और बिल्डिंग बेचकर पैसे कमाओ, वापस उसमें बैंक में पैसे डाल दो, या तो घाटा दिखा दो।
ये जो महाराष्ट्र में चल रहा है आखिरकार चल क्या रहा है? जिस घोटाले को देख लो 100 करोड़ से नीचे का है ही नहीं। आखिरकार मुंबई, जिसको माया नगरी कहते हैं, ये क्या माया चल रही है, ये तब तक पता नहीं चलेगा जब तक यहां उद्धव सरकार बैठी हुई है। यहां बीजेपी की सरकार आएगी, कोई योगी आदित्यनाथ जी जैसा सीएम बने सख्त, तब जाके ये चीजें खुलकर सामने आएंगी कि आखिर महाराष्ट्र में जो आत्महत्याएं हो रही हैं, बिल्डिंग से गिरकर एक्टर एक्ट्रेस गिर जाते हैं, बाद में पता लगा सुसाइड कर ली, कोई तो कारण होता होगा जो आदमी अपनी जान छोड़ देता है, आत्महत्या कोई कर रहा है। सुशांत सिंह राजपूत का अभी तक मामला सुलझा हुआ नहीं है, अभी तक जो 100 करोड़ का वसूली मामला है उसमें कोई खुलासा नहीं है, सचिन वजह उसका कोई खुलासा नहीं है, सारे रहस्य बने हुए हैं क्योंकि वहां सत्ता में जो ये गठबंधन की सरकार है, तीनों दलों की मिलकर ये महाराष्ट्र को लूटने में लगे हुए हैं। जब तक इनका कोई वहां से निपटारा नहीं होगा, वहां ये सरकार नहीं हटेगी, तब तक लोगों को न्याय मिलना मुश्किल है। और इसीलिए महाराष्ट्र की जनता कह रही है हमें उस दिन का इंतजार है जब ये 3 दलों की सरकार हटेगी, भाजपा की सरकार आएगी, योगी आदित्यनाथ जैसा कोई मुख्यमंत्री आएगा तो गरीबों के साथ न्याय हो पाएगा। वंदे मातरम।